कहेंगे हम आपको हमारे दर्शकों के इस मार्गदर्शन के लिए। यहाँ पर एक और सामाजिक दृष्टिकोण से हम आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे। आपका वर्षों का अध्ययन रहा है, जीवन के कई वर्ष आपने बिताए हैं ज्योतिष विज्ञान को समझने में, इसे अनुभव करने में। कुछ ऐसे प्रलोभन भी दिए जाते हैं कि मात्र इतने समय में किसी भी समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। 2 या 3 घंटे तक का चैलेंज देने को कुछ शख्स तैयार रहते हैं। आप ऐसी मानसिकता को जब प्रबल करके कोशिश की जाती है जो पीड़ित लोग हैं उन्हें आकर्षित करने की और उनका फायदा उठाया जाता है आर्थिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से भी। आप क्या कहना चाहेंगे सामाजिक दृष्टिकोण से इस संदर्भ में? एक संदेश दर्शकों, एक बात आपको बताना चाहूंगा मैं, आज तक उस परम पिता परमात्मा के सिवा, उस भगवान के सिवा, उस परम सत्ता के सिवा अगर कोई ये चैलेंज करता है कि मैं 2 घंटे में 1 घंटे में आपको आराम दे दूंगा, तो ये संभव नहीं है। इसको मैं नहीं मानता। हाँ, मनुष्य स्वयं की साधना से, मंत्रों के जाप से, मंत्रों के अनुष्ठान से उस शक्ति को प्राप्त कर सकता है, उस दुखों से छुटकारा पा सकता है जिस रोग से वो पीड़ित है या रहा। दूसरी बात, बड़ा अच्छा प्रश्न किया मैंने जिन्हें लोकहित के लिए कि कुछ एक परेशानी इस प्रकार के होते हैं, लोग बहुत परेशान होते हैं, इधर उधर भटकते हैं, जाते हैं, पूछते हैं मैं वहां गया था, वहां मुझे आराम नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दर्शकों कि स्वयं में हमें स्वयं का कल्याण करना है। और ज्योतिष जो है, ज्योतिष एक मार्गदर्शन है। जैसे बरसात आई है, तुम्हारे पास छाता है, छाता क्या करेगा? हमें बरसात नहीं लगने देगा। तो दूसरी बात कि ज्योतिष यही कार्य करता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बोलता है, दर्शकों मैं आपको फिर एक बात बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा, और मेरी बात को आप माने कि आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। वो परमात्मा, परमपिता परमात्मा, वो गौर, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु ही ऐसा है। वो समर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई बोलता है कि मैं इतनी देर में आपको आराम कर दूंगा, वो टोटली थोड़ा गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। दोस्तों, आपका भविष्य आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप भरोसा आखिरकार किस पर करते हैं, उस शक्ति पर जो इस संसार को चला रही है, या फिर उस प्रलोभी इंसान पर जो मात्र लालच देकर कुछ ना कुछ आर्थिक फायदा उठाना चाहता है। आप समझदार हैं, फैसला आप स्वयं कर सकते हैं। इससे पहले के कार्यक्रम में पंडित जी से हमने चर्चा की थी कि राशियां किस तरह महत्व रखती हैं, कुंडलियां। और एक और जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं पंडित जी, कुंडलियों में काल सर्प एक योग है, उसके बारे में वो जानकारी चाहते हैं कि किस तरह का योग है ये और इसका क्या महत्व है कुंडली। दर्शकों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आज समाज में एक धारणा चली हुई है कि फला बच्चे का, फला जातक का काल सर्प है। देखिए, इससे घबराने की जरूरत नहीं आपको। दूसरी बात कि काल सर्प योग है क्या? पहले तो हम ये जान लें कि काल सर्प है क्या। काल सर्प जब कुंडली में जातक की बेसिक फाउंडेशन में, जन्म पत्रिका में राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आ जाते हैं। एक बार फिर बताना चाहूंगा आपको, जब राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आ जाते हैं तब इस प्रकार के योग की रचना होती है। तो काल सर्प एक्चुअली है क्या? काल सर्प एक, इसको बोलते हैं सर्पाकार, यानी एक तरफ उसका मुंह, एक तरफ उसकी पूंछ, उसमें सारे ग्रहों का आ जाना। तब ग्रहों की स्थिति क्या होती है कि कोई भी ग्रह अपने फल को प्रदर्शित करने में या फल देने में सक्षम नहीं होता है। दूसरी बात, ये 12 प्रकार का फल। और एक बात, ऐसा भी सुने है कि लोग इस काल सर्प को नहीं मानते हैं, बताते हैं कि भी इस प्रकार का कोई योग ही नहीं है, कहीं इसकी कोई इसका कोई लेख नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ऋषि पराशर जी ने इस योग का वर्णन किया है और इसको सर्प योग के नाम से उन्होंने बताया है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि काल सर्प के जातक को जिंदगी में नाना प्रकार की परेशानियां रहा करती है। एक बात, शादी विवाह का ना होना, कारोबार का ना होना, कारोबार चलते चलते बहक जाना या बुद्धि भ्रमित हो जाना या कोई गलत स्टेप इस प्रकार का लेना, तो वह इस प्रकार के जो परेशानियां उसके साथ लगे रहते हैं। दूसरी बात, आप घबराइए मत, इसके लिए आपको कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, 10 को कॉपी पेन उठाइए और नोट कीजिए। एक आप लीजिए नारियल, और नारियल लेकर के उस जातक के ऊपर से वार करके, जिस जातक का काल सर्प है, पहले तो ये जान लें कि काल सर्प है कि नहीं है। कुछ मेरे पास बहुत सी कुंडलियां आती हैं, बहुत से लोग आते हैं, बेटियां, माताएं, बहनें आती हैं, कहती है ये काल सर्प पता नहीं, ये काल सर्प होता नहीं है। दर्शकों में एक बात बताना चाहूंगा, जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ये जो मेरे ब्राह्मण भाई इस काम, लोगों को भ्रमित मत करें। एक तरफ मैं शंकर की पूजा करता हूं, उस पत्थर को मानता हूं, दूसरी तरफ जो साक्षात
जो शंकर हैं उनको मैं मिसगाइड करता हूं, अच्छा नहीं है। चलिए, तो आप नारी लीजिए, नारी लेकर के जिस जातक का काल सर्प उसके ऊपर सर से वार करके 3 बार वार करके चुपचाप उस नारियल को ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उसके ऊपर से वार लें और उसको किसी चलते पानी में बहा दें। जैसे कोई दरिया है, यमुना है या गंगा है, किसी भी पवित्र नदी में, नहर में नहीं, किसी पवित्र नदी में उसको दक्षिण दिशा में हो करके, आपका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए और उस नारियल को प्रवाह कर दें। ये ऐसे काम करेगा जिससे गोली काम करती है। मेरी बात आपको अब भी याद रहेगी और फिर भी याद रहेगी। अगर फिर भी कोई परेशानी आप मुझे फोन कर सकते हैं, इसमें कर। पंडित जी,